गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वार्म वेलकम। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है एसएससी अड्डा पर। तो देखिए स्टूडेंट, आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, आज जो हम लोग इंपॉर्टेंट डिस्कस करने जा रहे हैं, क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे ही करेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन करना, वो आप जानते हैं कि सिर्फ क्वेश्चन कराना हमारी आदत नहीं। पहले आपको कोशिश हमारी रहती है कि आपको कुछ छोटे से पार्ट को पढ़ाया जाए, उसके बेसिस पर आपको क्वेश्चन कराया जाए ना बच्चों। तो आइए, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि प्री हिस्ट्री यानी प्रागैतिक इतिहास की शुरुआत हम लोग करते हैं। देखिए, ज्यादातर लोग हिस्ट्री से डर के भागते हैं, ठीक, लेकिन हमारा यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट रहेगा बच्चों, हमारा यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट रहेगा, ये आप लोगों को बिल्कुल बूस्ट करने वाला रहेगा, ठीक। तो यहीं पर एक और पॉइंट बता दें कि आपके लास्ट में कमेंट भी आपके देखा जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके लिए रखा गया है ना। तो सही से, शांति से जरा आप समझिए टॉपिक को, ठीक। जैसा आप देख रहे होंगे, अब तक पढ़ चुके होंगे, भरोसा है हमें कि भाई लिखा है हिंदी इंग्लिश दोनों में कि भाई जो प्रागैतिक इतिहास है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक। स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज, ठीक है। सबसे पहले आप जानते ही हैं, सबसे पहले कॉपर जो ढूंढा गया था, कॉपर सबसे पहला मेटल था, है ना। और जो पहला एनिमल था वो डॉग था, ठीक। ये सब आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन हमें जो यहाँ पर बताना है, ध्यान से सुनना, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज, ये तो भी बेस्ड ऑन कि किस तरह के हथियार हुआ करते थे, है ना, किस तरह के हथियार हुआ करते थे। क्या वो स्टोन के हुआ करते थे, या फिर ब्रॉन्ज के हुआ करते थे बच्चे, या फिर आयरन के हुआ करते थे। इस बेसिस पर ये चीजें आपको बताई जाती हैं, ठीक। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, आपको क्या ध्यान रखना है, यदि एंशिएंट हिस्ट्री में जो प्री हिस्ट्री है ना बच्चे, प्री हिस्ट्री को यदि हम लोग बेस्ड ऑन रिटर्न साक्ष्य कि रिटर्न मटेरियल, रिटर्न प्रूफ हम लोगों को मिला है कि नहीं, रिटर्न प्रूफ हम लोगों को मिला है कि नहीं, तो बच्चे उस बेसिस पर यदि हमें क्लासिफाई करना हो तो देखिए, एक ओपन पेज लेकर आपको बताते हैं। तो ध्यान क्या रखना है आपको, ठीक, कि प्री हिस्ट्री को भाई, ठीक है, आपको क्या करना है कि प्री हिस्ट्री को 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, बेस्ड ऑन मटेरियल, साक्ष्य है या नहीं, रिटर्न प्रूफ है या नहीं, इसके बेसिस पर हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक। कौन कौन से 3 पार्ट हैं बच्चों? तो ध्यान रखिए, सबसे पहला पार्ट, ठीक है, सबसे पहला पार्ट जो है, इसको हम लोग बोलते भी हैं प्री हिस्ट्री, ठीक है। हिंदी में सुने होंगे प्रागैतिक इतिहास, ठीक। अच्छा, फिर दूसरा जो पार्ट है बच्चों, दूसरा जो पार्ट है वो ध्यान रखना है क्या कहलाता है, प्रोटो हिस्ट्री, ठीक है, प्रोटो हिस्ट्री का मतलब बच्चे, ठीक है, प्रोटो हिस्ट्री का मतलब अभी बताते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं आद इतिहास, है ना, इतिहास, ठीक, आद इतिहास। और फिर तीसरा होता है बच्चे हिस्टोरिकल पीरियड, क्योंकि देखिए आप बीपीएससी, है ना, पीसीएस, जेपीएससी, बीपीएससी की प्रिपरेशन में हैं, तो यहाँ पर हिस्ट्री से काफी क्वेश्चन बनते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे सारे स्टूडेंट को, ठीक, पूरे डिटेल में इसके बारे में पता रहे, ठीक है। तो भाई आपने वो जो पढ़ा वो तो एक क्लासिफिकेशन है, वो थॉमसन के द्वारा दिया गया, जो पिछला क्लासिफिकेशन अभी दिखाया था आपको, है ना। अब ये क्लासिफिकेशन क्या है, बेस्ड ऑन, ठीक है, बेस्ड ऑन रिटर्न प्रूफ है या नहीं, इसके बेसिस पर, ठीक। तो देखिए, बेस्ड ऑन रिटर्न प्रूफ के बेसिस पर यदि देखें बच्चों, तो प्री हिस्ट्री में, ठीक है, जो प्री हिस्ट्री है, प्रोटो हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल पीरियड, क्या मतलब है? देखिए, प्री हिस्ट्री उस काल को कहा गया जब उस वक्त का कोई भी रिटर्न प्रूफ नहीं है, ध्यान रखिए, है ना। औजार तो मिले, वेपन्स तो मिले हैं, ठीक है, वेपन्स मिले हैं, लेकिन कोई रिटर्न प्रूफ नहीं है, ठीक, कोई रिटर्न प्रूफ नहीं है, इसको बोला बच्चे प्री हिस्ट्री। जरा ध्यान से सुनना, एकदम कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। हिस्ट्री से जो डर लगता है ना, उस डर को ही खत्म करना है बेसिक से, ठीक है। आपको पता है प्री हिस्ट्री मतलब वो टाइम जब रिटर्न प्रूफ है, रिटर्न चीज नहीं है लेकिन वेपन्स है, बस इतना सा पता, ठीक है। अच्छा, अगला आइए प्रोटो हिस्ट्री पर, यानी आदि इतिहास जिसको कहते हैं। प्रोटो हिस्ट्री में बच्चे आपको क्या ध्यान रखना है, प्रोटो हिस्ट्री में क्या ध्यान रखना है, रिटर्न प्रूफ है, लेकिन उसको अंडरस्टैंड नहीं किया गया, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इसकी नहीं है, ठीक। मतलब इन्होंने लिखा कुछ इस तरह से लिखा है ना, इस तरह का लिखा कुछ इस तरह से, ठीक है, जिसको हम लोग समझ नहीं पाते कि है क्या, ठीक। तो लिखित प्रूफ मिला, लेकिन इसको अंडरस्टैंड नहीं किया गया बच्चे, ठीक है। अच्छा, इसमें आप रख सकते हैं हड़प्पा को, किसको रख सकते हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन, आपने पढ़ा होगा, है ना, हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा को हम लोग इसमें रखते हैं, ठीक, कि इसमें रिटर्न प्रूफ तो है लेकिन उसको अंडरस्टैंड नहीं किया गया है। अच्छा, फिर प्री हिस्ट्री में और किसको रखें, तो भाई बिफोर हड़प्पा, आप ऐसे लिख सकते हैं, बिफोर हड़प्पा, एक बेसिक सी चीजें आपको बता रहे हैं, ठीक है, ठीक। अच्छा, इसके बाद
हिस्टोरिकल पीरियड क्या होता है बच्चे? हिस्टोरिकल पीरियड क्या होता है? ध्यान रखिए, हिस्टोरिकल पीरियड वो टाइम है जब हम लोगों के पास रिटन प्रूफ भी है, रिटन चीजें मिली भी है और उसको हम लोग अंडरस्टैंड भी कर पाते हैं, अंडरस्टैंड भी कर पाते हैं ना, रिटन प्रूफ भी है, अंडरस्टैंड भी कर पाते हैं। यानी बाद के काल, हड़प्पा के बाद वाला, चाहे वो जैनिज्म हो, है ना, बुद्धिज्म हो, ठीक, अशोका के टाइम पीरियड को आप देखें तो ये सब हिस्टोरिकल पीरियड में, ठीक। ये बेसिक क्लासिफिकेशन बताया किसकी? तो भाई किसकी बताया? एंशिएंट हिस्ट्री की आपको बताया। अच्छा, इसमें भी आपको बताएं, इसमें भी आपको बताएं कि भारत में जब, है ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बना बच्चों कब? 1861 में। ध्यान से सुनना जरा, यहीं से एक्सकेवेशन के बारे में ज्यादा डिटेल जानकारियां शुरू हुई, ठीक। इसके बाद क्या होता है, ठीक, 1863 में एक पर्सन का नाम ध्यान रखना, ठीक है। 1861 में जो भाई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनाया गया, ध्यान रखिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक, कि जो फादर माने जाते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। अच्छा, फिर 1863 क्यों इंपॉर्टेंट है? 1863 में 1863 में एक जगह का नाम ध्यान रखिए, मैं लिख दे रहा हूं, पल्लावरम। पल्लावरम, पल्लावरम कहां है बच्चे? ठीक है, पल्लावरम कहां है? तमिलनाडु में, ठीक। यहां पर रॉबर्ट बुशफुट के द्वारा, रॉबर्ट बुशफुट के द्वारा, ठीक, एक डिस्कवरी करी गई पुराने औजार की, पुराने वेपन की डिस्कवरी करी गई, मतलब पत्थरों का औजार। तो इस कारण से रॉबर्ट बुशफुट को फादर ऑफ प्री हिस्टोरिकल स्टडी कह देते हैं, फादर ऑफ प्री हिस्टोरिकल स्टडी कह देते हैं बच्चे, ठीक। धीरे धीरे फिर आगे चला, फिर धीरे धीरे हड़प्पा की डिस्कवरी, इन सब के बारे में हम लोग पूरी डिटेल, जितने भी टाइम में मैं कराऊंगा आप लोगों को, पूरी डिटेल के साथ आप लोगों को कराऊंगा, ठीक। फिर बाद में हिस्टोरियन आए, जिन्होंने जो अभी आपको दिखाया था ना, ठीक है, ये जो क्लासिफिकेशन है, एक हिस्टोरियन का नाम ध्यान रखिए, थॉमसन। थॉमसन नामक एक हिस्टोरियन के द्वारा ये क्लासिफाई किया गया, स्टोन एज, ठीक है, ब्रॉन्ज एज और फिर आयरन एज, बेस्ड ऑन जो अभी आपको बताया कि किस तरह का, है ना, यूज हो रहा है। तो स्टोन एज में क्या रखा बच्चों? स्टोन एज को भी फिर से 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, है ना। कौन कौन सा भाई? स्टोन एज को भी 3 पार्ट में, पैलोलिथिक, पैलोलिथिक हिंदी में आप देख ही रहे हैं लिखा हुआ इधर, है ना, पाषाण काल वाला पूरा पाषाण काल, फिर मीजोलिथिक, मध्य पाषाण काल, फिर बच्चे नियोलिथिक यानी नव पाषाण काल। और ध्यान रखिए, हड़प्पा, हड़प्पा नियोलिथिक एज में आता है। क्यों भाई? पैलोलिथिक, देखिए यहां पर सिर्फ थ्योरेटिकल आप पढ़िए चीजों को, है ना। पैलोलिथिक में आपको बताया, पैलोलिथिक में बताया बच्चे, ध्यान रखना, ध्यान क्या रखना है, 25 लाख साल से 10,000 बीसी तक इसका टाइम पीरियड है, ठीक है, ठीक। फिर नियोलिथिक आपको ध्यान रखना है, यानी कि पैलोलिथिक के बाद जो मीजोलिथिक है इसका ध्यान रखना है 10,000 साल से, ठीक है बच्चे। फिर आपको ध्यान रखना है 4000 बीसी तक इसका कार्यकाल है। न्यूलिथिक 4000 के बाद वाला जो पीरियड है न्यूलिथिक, और इसी काल में हड़प्पा, हड़प्पा इसी में आपने सुना होगा 2350 से लेकर 1750 बीसी तक हड़प्पा का टाइम पीरियड था। खैर, तो आपको बताएं पैलोलिथिक पीरियड जो था, ठीक, पैलोलिथिक पीरियड में भाई आपको बता दें कि बहुत पुराना सब, है ना, बहुत पुराना सब, वहां का 2-3 पॉइंट ध्यान रखना कि भाई इनको आग की बारे में पता था, आग पता था, लेकिन आग का यूज करना इनको नहीं पता था। आग का पता था लेकिन आग का यूज करना इनको नहीं पता था। मेन पॉइंट ध्यान रखना किसमें? पैलोलिथिक में, ठीक। बाकी तो ये अपना हंटिंग वंटिंग करते थे, हंटिंग गैदरिंग ये सब करते थे, ठीक है। अच्छा, ये जी मीजोलिथिक में देखें, मध्य पाषाण काल में देखें बच्चों, मध्य पाषाण काल में देखें, ठीक है, मध्य पाषाण काल में देखें तो ध्यान रखिए एनिमल हस्बेंड्री यहां शुरू हो चुका था। और पहला एनिमल ध्यान रखिए डॉग, कहां पर? मध्य प्रदेश वाले पार्ट में पहला एनिमल जो पाला गया वो डॉग, ठीक है। अच्छा, माइक्रोलिथ कहां कहां ये साइट मिली है? चौपानी, मांडो, लखिया, प्रतापगढ़, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नियोलिथिक काल तो बहुत इंपॉर्टेंट, नियोलिथिक काल में तो आपको समझ ही लेना है कि क्या है कि भाई 4000 से 1000 बीसी तक एग्रीकल्चर की स्टार्ट। देखिए पैलोलिथिक में आग के बारे में सीखा, और आग कब लगाना है कब बुझाना है, यानी आग का कंट्रोल यूज, वो कब सीखा बच्चे? नव पाषाण काल में, है ना, हाउ टू यूज द फायर। फिर पिक्चर फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, घड़े के बनने की कला स्टार्ट हो गई बच्चे। व्हील को इन्वेंट कर दिया गया, यानी भाई पहिए का इन्वेंट, ठीक है। पहला क्रॉप जो था बार्ले, फर्स्ट क्रॉप फॉर ईटिंग जो था, खाने के लिए पहला जो था वो था गेहूं, ठीक। अच्छा, इंपॉर्टेंट प्लेस कहां है? मेहरगढ़, है ना, ये ध्यान रखना है। कोल्डिवाद, चिराद, ये बिहार में, ठीक, चिराद वाला क्वेश्चन आया हुआ है। बुरछौम एंड गफा कराल कश्मीर में। तो इन सब को आपको बच्चे इस तरह से पूरा डिटेल उस बैच में आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो आइए जरा एक आध क्वेश्चन जरा करते हैं, और इसके लिए ध्यान रखना है बच्चों कि बीपीएससी का बैच ऑलरेडी हम लोग रन कर रहे हैं,
वहां पर बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया जाता है। ये आपको बताने के लिए हम आए हैं। और देखिए हमारे कोड Y260 का इस्तेमाल करिए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, तो आइए जरा जो अभी आपको पढ़ा है उसी के बेसिस पर जरा एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेते, देखते हैं हमारे बच्चों में से कौन बता पाता है भाई इस क्वेश्चन का। आपकी सेंस 10 मिनट जो अभी आपने सुना उसी के बेसिस पर आंसर है। ठीक, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? किसको माना जाता है भारत में, है ना, फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? पहला ऑप्शन रॉबर्ट बोस्फोर्ड, पहला ऑप्शन रॉबर्ट बोस्फोर्ड। दूसरा ऑप्शन जॉन मार्शल, दूसरा ऑप्शन क्या है बच्चे? जॉन मार्शल। ठीक, तीसरा ऑप्शन क्या है? अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात हो रही है। और चौथा ऑप्शन दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। तो बच्चे बताइए फटाफट से, आप लोग जल्दी जरा बताइए। ठीक है, तो आपको बता दें इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, यदि इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर के बारे में बात करें, ठीक है, इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर के बारे में बात करें तो हमारे सेक्शन में देख रहे हैं भाई बच्चों के अभी आंसर आए नहीं है। ठीक है, ओके, तो चलिए खैर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बच्चे ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इस तरह से आपको वहां पर बैच में सारी चीजों को डिटेल में बच्चों कराया जाता है। ठीक है, तो डिटेल के लिए आप लोग जरूर इस बैच से जुड़िए। Y260 बीपीएससी के बैच के लिए हमारा कोड है, इसको इस्तेमाल करिए। तो चलिए आज की क्लास में जुड़ने के लिए थैंक यू। फिर से कल आपके साथ जुड़ेंगे और जुड़कर फिर से अलग किसी टॉपिक को आपको बताया जाएगा बच्चों। ठीक है।